प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये इंसानी जिंदगियों से बड़ा नहीं है। हमारे लिए इंसानों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई पश्चिमी देशों ने ऐसी गलती की और अब वो भुगत रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन भी इन्फोर्स करना पड़ रहा है और हजारों मौत भी हो रही हैं, दोनों उनको अब झेलना पड़ रहा है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए इस तरह का कदम बहुत जरूरी था वक्त रहते। लेकिन अब मिस्टर जैन, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो चैलेंज है होम डिलीवरी का, ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और कई सारे रेस्टोरेंट्स को भी खाने वगैरह की चीजों के लिए होम डिलीवरी डायरेक्टली करने की इजाजत मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि अब ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो और भी खुलेगा 20 अप्रैल के बाद। तो ये चुनौती एक बहुत बड़ी रहेगी और मुझे लगता है यहां पर 100% कंप्लायंस इंश्योर करना बहुत जरूरी होगा अगर हम लॉकडाउन को बेमानी और नाकाम नहीं करना चाहते हैं तो, वरना एक दो ऐसी भूल के जरिए ही बड़ी लापरवाही हो जाएगी। मिस्टर जैन, देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी मैं अगर जैसे बोलता हूँ, जैसे जो हमारा मॉडल है बिग बाजार, उसके अंदर हमारी जो मेजोरिटी ऑफ जो सेल आती है वो आती है, कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, शॉप करते हैं, हम उनको सर्व करते हैं। बट अभी जो करंट सिनारियो है उसके अंदर हम लोगों ने अपना जो होम डिलीवरी बिजनेस है वो काफी गुना मल्टीप्लाई कर लिया है। एक इवन जो हम लोग ऐप भी लॉन्च करने वाले थे पहले, वो अभी इसी दौरान लॉन्च हो गया हमारे यहाँ पे। तो अभी कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन जाके ऑर्डर भी दे सकता है और हम लोग उनको सर्व कर सकते हैं। जो आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, आई थिंक ऑलरेडी जहाँ जहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधाएं चाहिए, ऑलरेडी जो जो सर्विस प्रोवाइडर है, आई थिंक काफी बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ है। बट इसके साथ मैं फिर भी एक चीज फिर बोलूंगा कि आज अगर हम लोग जिस तरह से हमारे यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था, हार्डली जो होम डिलीवरी मॉडल है, शायद मेरे पास कोई सही आंकड़ा नहीं है अभी सामने में, बट फिर भी नॉट मोर देन 1% ऑफ द टोटल कंजम्पशन शायद होम डिलीवरी से सर्व हो रहा होगा। बट सडनली हम लोग चाहें कि पूरा का पूरा होम डिलीवरी पे मूव कर जाए तो शायद वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने को मिडवे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक तो ऑब्वियसली जो मैं बोला कि अभी ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर दिया है, जहाँ जहाँ जितना फोन पे या जो कॉल लेके या हमारे जो अमेजोन से जो टाई अप है वहां से भी हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। बट उसके साथ में मेरे हिसाब से जहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं है या इवन जहाँ हॉटस्पॉट भी है, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक शायद डिसिप्लिन तरीके से हम लोगों को एक लिमिटेड आवर्स के अंदर में कस्टमर को अलाउ करना पड़ेगा, सो दैट जाके वो लोग अपना शॉपिंग करें, बेसिक नीड लेके आए। ये एक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों ही चैनल को हमको एक साथ में रखना पड़ेगा। और जैसा कि अभी अर्जुन जी ने बोला कि मॉल एनीवे एक बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लायंस प्रोसेस वगैरह बहुत अडियरेंस वगैरह रहता है। सो मेरे हिसाब से ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेस है, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए। जी, मैं जल्दी रितेश अग्रवाल और दीप कालरा जी आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। रितेश, आपके साथ शुरू करते हुए, देखिए, असाधारण वक्त पर असाधारण कदम और बदलाव करने की जरूरत होती है। जो वक्त के हिसाब से बदल जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, नहीं तो मुश्किलें आती है। मैं इसलिए ये सब कुछ भूमिका बना रही हूं क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज, मतलब कोई भी अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, कांटेक्ट को कैसे आप, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को कैसे आप बिल्कुल नेगेटिव की तरह, जीरो की तरफ ले जाएं, ये हर इंडस्ट्री में अब चैलेंज बनकर उभरने वाला है आने वाले वक्त में। जो इसको साध पाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रही? बिल्कुल अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरे हिसाब से आज जो भारत देश का युवा है, भारत सारी दुनिया में आप एक तरीके से देखें तो अमॉन्ग द यंगेस्ट कंट्री में आता है। मुझे लगता है भारतीय युवा के लिए भी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे अच्छी नई बिजनेसेस शुरू होती हैं युवा एंटरप्रेन्योर से, वो मुश्किल समय में शुरू होती हैं, चाहे वो 2008 का रिसेशन हो, चाहे वो दूसरे इकोनॉमिक शॉक्स हो। तो मुझे लगता है आज के दिन में जो भी नया एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को आफ्टर कोरोना के दौर पे अपने बिजनेस को तैयार करेगा, उसकी सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और हमारी इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्टलेस चेक इन, कॉन्टैक्टलेस क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ये सारी चीजों के ऊपर में काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होने वाली है हमारे हिसाब से। बिल्कुल, और वही रास्ता भी निकलेगा। दीप कालरा, अगर मैं सही हूं तो आपका काफी योगदान रहा है आरोग्य सेतु में, जिसके जरिए डिजिटली मैपिंग हो रही है और लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं कि वो कोरोना के नजरिए से हेल्दी है या नहीं है, जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। मैं चाह रही थी एक बार वही सवाल का जवाब आप भी दें कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे आप
ये कॉन्टैक्ट लेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल है, फ्लाइट है, सीट्स करीब है, प्लेन्स है, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 दिन बाद हम लॉकडाउन के जरिए सिर्फ शायद आगे पुश कर रहे हैं। जब तक वैक्सीन ना हो, उसमें भी अभी 1 से 1.5 साल लग सकता है, तो आगे के लिए स्ट्रैटेजाइज करना ही होगा। मैं दोनों पर आपका कमेंट चाह रही थी, मिस्टर दीप। बिल्कुल ठीक फरमाया अंजना जी। हमें वो बिजनेस जो कहते हैं ना, री इमेजिन करना पड़ेगा। इसका मतलब है फिर से कल्पना करना पड़ेगा कि पोस्ट कोविड बिजनेस कैसा होगा, और हर जगह जहां अभी ह्यूमन कांटेक्ट बहुत था, वो बिना कांटेक्ट के कैसे कर पाएंगे। तो ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे हम चलाते हैं वो तो ठीक है, आप टिकट बेच सकते हैं, होटल रिजर्वेशन दे सकते हैं, पर उसके बाद आफ्टर ऑल किसी ने वहां जाना है, एयरलाइन में जाना है या होटल में जाना है, तो जैसे रितेश ने कहा, ऐसे हमें सोचना पड़ेगा कि होटल में कैसे होगा। मुझे लगता है कि जो पहली चीज जो वापस आएगी वो होएगी ड्राइविंग हॉलिडेज। सबसे पहले लोग कहेंगे हम अपनी गाड़ी में सेफ हैं, हम अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाएंगे, चाहे हमें 6, 7, 10 घंटे जाना हो, 12 घंटे जाना हो, पर हम ड्राइव करके जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहाँ काफी वीराने में रह सकते हैं, या अलग से वहाँ रूम हो, कॉटेज हो, होम स्टे कहते हैं इनको आजकल, होम स्टे हो, या कुछ होटल फैले हुए होते हैं रिसोर्ट के तौर से, वहां जाके रहेंगे। मुझे लगता है कि वो पहली चीज होगी जो वापस आएगी, क्योंकि लोग चाहते भी हैं कि वो ट्रैवल करें, पर ये सारा टाइम नहीं चलता रहेगा। और जो आपने ऐप का जिक्र किया, आरोग्य सेतु का, हम बहुत ही मतलब ऑनर्ड और प्रिविलेज हैं कि हमने गवर्नमेंट के साथ इस पे काम किया है और करते जा रहे हैं, और ये ऐप और भी बड़ा बना रहे हैं। 5.5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ इस ऐप के जरिए काफी लोग, अगर हम ये ऐप को यूज करें, इसके जरिए काफी लोग इसको एक पासपोर्ट के तौर से, एक ई पास के तौर से यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए। चाहे आप मॉल की बात कर रहे हो, या होटल की बात कर रहे हो, या एयरलाइन की बात कर रहे हो। आजकल काफी RWA हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये ऐप से RWA में एंट्री दिखा सकते हैं कुछ लोगों की। जरूर हो सकता है। तो जैसे और लोग ये ऐप को यूज करेंगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ लोग, उससे इसका ज्यादा फायदा होगा, और सब लोग बिल्कुल दीप अपना जी। स्टेटस, हाँ, क्योंकि उसमें आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आप कोरोना को लेकर आप हेल्दी हैं, या फिर आप पर रिस्क है वो अलग जोन है, या फिर आप पॉजिटिव हैं तो अलग जोन है। तो ये एक आप कह सकते हैं रेडी चेक है, जो कि कोई भी देख सकता है आपके किसी भी एंट्री पॉइंट पे।